नमस्कार दोस्तों, आप सभी का कार्यालय पत्र से संबंधित शॉर्ट रिवीजन क्लास में हार्दिक स्वागत है। एग्ज़ाम से पहले दिन शॉर्ट रिवीजन के लिए आप इनके नोट्स बनाकर रख सकते हो। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले हम बात करेंगे अच्छे पत्र की विशेषताएं क्या होती है। उसमें सरलता होनी चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए, संक्षिप्त होनी चाहिए, क्रमबद्ध होनी चाहिए, संपूर्ण होने चाहिए और प्रभावशीलता यानी प्रभाव डालने वाले होने चाहिए। बाह्य सज्जा का भी ध्यान रखा जाता है। आगे देखो, पत्र सामासिक व अलंकारिक नहीं होने चाहिए। कौन सी विशेषता नहीं है? पत्र सामासिक व अलंकारिक नहीं होने चाहिए। आगे देखो, कार्यालय पत्रों की भाषा कैसी होती है। कार्यालय पत्र होते हैं उनकी भाषा औपचारिक होती है। आगे देखो, कार्यालय पत्र कौन कौन से हो सकते हैं। सामान्य सरकारी पत्र, परिपत्र, अधिसूचना, अनुस्मारक, विज्ञप्ति, कार्यालय आदेश और ज्ञापन, ये सारे कार्यालय पत्र कहलाते हैं। कार्यालय पत्र में सबसे ऊपर क्या लिखा जाता है? कार्यालय पत्र में सबसे ऊपर कार्यालय का स्थान लिखा जाता है। सरकारी पत्रों में सामान्यतया किस संबोधन की बात कर रहे हैं। कौन सा संबोधन लगता है? लगभग महोदय का यूज किया जाता है। सरकारी पत्र में अधोलेख के रूप में किसका यूज होता है, यानी नीचे हम किस नाम से लिख सकते हैं अपना नाम, तो उसमें होता है भवदीय। सरकारी पत्र में अधोलेख के रूप में भवदीय का उपयोग होता है। आगे देखो, पहला है परिपत्र। परिपत्र क्या होता है? जब कोई सरकारी पत्र एक साथ अनेक प्रेषितों को भेजा जा रहा हो तब उसे परिपत्र कहते हैं। यानी कोई सरकारी पत्र एक साथ अनेक लोगों को भेजा जा रहा हो तब उसे परिपत्र कहते हैं। परिपत्र में क्या नहीं होता? परिपत्र में संबोधन का उपयोग नहीं होता। परिपत्र में क्या नहीं होता? संबोधन का यूज नहीं होता। अनुस्मारक क्या होता है? अनुस्मारक देखना, पूर्व में प्रेषित पत्र की याद दिलाने के लिए भेजा जाने वाला पत्र क्या कहलाता है? अनुस्मारक कहलाता है। यानी पूर्व में प्रेषित पत्र की याद दिलाने के लिए भेजा जाने वाला पत्र अनुस्मारक कहलाता है। अधिसूचना यानी नोटिफिकेशन क्या होता है? नियम, आदेश, अधिकार और नियुक्ति संबंधी गजट में प्रकाशित सूचना ही अधिसूचना है। नियम, आदेश, अधिकार और नियुक्ति संबंधी गजट में प्रकाशित सूचना ही क्या है? अधिसूचना है। अधिसूचना किस में प्रकाशित होती है? राजपत्र या गजट में प्रकाशित होती है। आगे चलते हैं। कार्यालय आदेश क्या होता है? किसी भी मंत्रालय या कार्यालय के कर्मचारियों के लिए समय समय पर जो आदेश निकाले जाते हैं वही है कार्यालय आदेश। यानी किसी भी मंत्रालय या कार्यालय के कर्मचारियों के लिए समय समय पर निकाले गए आदेशों की सूचना ही क्या होती है? कार्यालय आदेश होती है। विज्ञप्ति क्या होती है? सब जानते हैं। कोई राजकीय या गैर राजकीय संस्था अपने निर्देश, योजना, निर्णय आदि को समाचार पत्रों के माध्यम से संबंधित व्यक्तियों एवं आम जनता तक पहुंचाने के लिए विज्ञप्ति जारी करता है। निविदा यानी टेंडर क्या होता है? सामान आपूर्ति या निर्माण या मरम्मत आदि कार्य करने के लिए कार्य संपन्न कर सकने वाले व्यक्तियों के लिए समाचार पत्रों में जो आमंत्रण प्रकाशित किया जाता है उसे निविदा या टेंडर कहते हैं। इम्पोर्टेंट है, अर्धशासकीय पत्र क्या होते हैं? अर्धशासकीय पत्र में उत्तम पुरुष का उपयोग होता है। यानी उत्तम पुरुष में ये लिखे जाते हैं। उत्तम पुरुष में लिखा गया व्यक्तिगत नाम से संबोधित सरकारी पत्र होता है। यानी ये व्यक्तिगत शैली में लिखे जाते हैं। इसमें विषय व संदर्भ नहीं लिखा जाता है। संदर्भ तो अनुस्मारक में लिखा जाता है। अर्थशास्त्र के पत्र क्या होता है? उत्तम पुरुष का इसमें यूज होता है। उत्तम पुरुष में लिखा गया व्यक्तिगत शैली में या व्यक्तिगत नाम से संबोधित सरकारी पत्र होता है। इसमें विषय व संदर्भ नहीं लिखा जाता है। कार्यालय ज्ञापन क्या होता है? ये किस यानी कार्यालय ज्ञापन किस शैली में लिखा जाता है? इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कार्यालय ज्ञापन अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है। ज्ञापन की कुछ महत्वपूर्ण बातें याद रख लेना। अन्य पुरुष में लिखा जाता है। इसमें कोई अभिवादन नहीं होता, एक ही अनुच्छेद होता है और अंत में प्रशंसा वाक्य भी नहीं होता। कार्यालय ज्ञापन अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है, अभिवादन नहीं होता, एक ही अनुच्छेद होता है, अंत में प्रशंसा वाक्य भी नहीं होता। आप इस शॉर्ट रिवीजन क्लास को अपने नोट्स बनाकर रख लेना। आप एग्जाम से पहले दिन इनको पढ़ के जाना, आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।